पैन एंड आधार लिंकिंग ना होने की वजह से या पैन इनऑपरेटिव होने की वजह से काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स परेशान हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपके लिए एक अपडेट हम शेयर कर रहे हैं कि पैन आपका क्यों इनऑपरेटिव शो हो रहा है। पैन और आधार की लिंकिंग अगर नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपके लिए एक डेडलाइन दी गई थी कि आप अपने पैन एंड आधार की लिंकिंग कर लीजिए, बार बार इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया था कि अपने पैन और आधार की लिंकिंग आपको कर लेनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने अपने पैन और आधार की लिंकिंग नहीं करी है तो अब आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। ठीक है, आपका पैन इस समय बेकार हो गया है। क्या कंपलसरी था आपका पैन और आधार लिंक करना? जी हाँ, आपका पैन और आधार लिंक करना कंपलसरी था। अदरवाइज स्ट्रिक्टली ये बता दिया गया था कि आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपका पैन बेकार हो जाएगा। और जब अब आप लिंक कर रहे हैं तो वहाँ पे आ रहा है कि आपका पैन इनऑपरेटिव है। अगर आपके पैन को आधार से आपने लिंक नहीं किया तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। आपके जैसे बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो उस केस में। और स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपका जो टीडीएस है वो 20% के रेट से काटा जाएगा अगर आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं है, पैन आधार आपका लिंक नहीं है। तो आप अब कैसे चेक करेंगे? आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। क्या सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए भी मैंडेटरी है? नो, सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज अबव 80 ईयर्स है उनको एग्जम्प्ट किया गया पैन एंड आधार लिंकिंग से। देयर पैन विल नॉट बी ऑपरेटिव आफ्टर, तो उनका जो पैन है दैट विल नॉट बी इवन इफ़ दे हैव नॉट लिंक्ड। पैन आधार लिंकिंग फ्री है? नहीं, उसके लिए आपको एक पेनल्टी देनी है 1000 रुपीज़ की। तो आप मोबाइल से भी लिंक कर सकते हैं। यस, मोबाइल से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव आ रहा है तो उस केस में आपका पैन अभी बेकार है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद अगर आपने लिंकिंग कर दी है, पेनल्टी पे कर दी है, तो कुछ समय इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आपका पैन का जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। और अगर वो स्टेटस चेंज नहीं होगा तब तक आपका टीडीएस 20% के रेट से डिडक्ट होगा। जब तक कि आपका पैन आधार लिंकिंग स्टेटस एक्टिव नहीं हो जाता तब तक जो है आपका पैन और आधार लिंकिंग नहीं माना जाएगा और इसी वजह से आपका जो टीडीएस है वो हायर रेट से डिडक्ट हो रहा है।